हेलो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है डेफिनिट इंटीग्रल। इससे प्रीवियस वाले सेशन में हम लोग ऑलरेडी जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल के सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग जो है स्टडी कर चुके हैं, है ना। उसके डेफिनेशन से लेकर के उसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, है ना, इन सारी कॉन्सेप्ट पर हम लोग जो है स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक, ये हमारा क्या लिखा है, डेफिनिट इंटीग्रल, जिसका सीधा सा मकसद है एरिया बाउंडेड बाई कर्व। क्या लिखा है, एरिया बाउंडेड बाई कर्व और फंक्शन जो भी वॉट एवर है ना, इन सम सर्टेन कंडीशन। ठीक है, और वो हमारे सर्टेन कंडीशन क्या है, एक क्लोज्ड इंटरवल हमारा होता है। लेट हमारा है कि ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, और इसका जो है हमको क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। दैट मीन एरिया बाउंडेड बाय कर्व इन दिस, है ना, क्लोज इंटरवल ए बी में, ये हमको लेना है। यहां से थोड़ा सा थ्रू द ग्राफ हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या लिखा, x x डैश y एंड y डैश, और लेट ये हमारा क्या है, समथिंग ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, और यहाँ पर ये हमारा पॉइंट क्या है, दिस इज पॉइंट x इक्वल टू ए, और दूसरा जो है ये पॉइंट x इक्वल टू बी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। तो बेटा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यूनिक वैल्यू होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है, यूनिक वैल्यू होता है। और हम इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज डिनोटेड एज एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये मुझे क्या मिला, कैपिटल एफ एक्स समथिंग, है ना, और यहाँ पर ये मुझे ए टू बी, बी को क्या कहेंगे, अपर लिमिट, और ये को क्या कहेंगे, लोअर लिमिट। मैंने यहाँ पर लिख दिया बी क्या है, व्हाट, अपर लिमिट, ठीक है, एंड ए इज आवर व्हाट, लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये मुझे आगे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, एट बी माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ये मुझे मिल जाएगा, बी टू ए एफ एक्स एंड डी एक्स। ये मेरा जो है बेसिक टूल है फॉर द व्हाट, डेफिनिट इंटीग्रल। ये आप ध्यान रखिएगा। और तो इसमें कुछ है नहीं, सीधा सा इसका क्या है, ज्योमेट्रिकल व्यू कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व। यहां पर मैंने लिखा, ये मैंने क्या लिखा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व इन सम सर्टेन कंडीशन। और वो सर्टेन कंडीशन क्या है भैया, कि ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्या है हमारा, एक ये क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, एक फंक्शन का मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझे क्या मिला, एक कैपिटल एफ एक्स, और ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट भी। तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, है ना, माइनस एट बी एंड माइनस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट ये, और मुझे जो है एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, हमारा एक यूनिक वैल्यू होगा। ठीक है, अब अगला जो है हम लोग बात करने, एक तो हमारा ये है डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का, और दूसरा जो हमारा टूल्स है वो है हमारा डेफिनिट इंटीग्रल थ्रू द लिमिट ऑफ सम, है ना। काफी लंबा जो है उसका जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, बट वी पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, है ना, to how to eliminate the definite integral of any function through the limit of a sum। तो लेट्स स्टार्ट, उस फंक्शन को हम लोग जो है शुरू करते हैं। इसको मैं इरेज किए देता हूं, और तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा थ्योरी है नहीं। ये हमारा क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल थ्रू, ये क्या है हमारा, लिमिट ऑफ सम, है ना, ये क्या है हमारा, लिमिट ऑफ सम। लेट हमने यहाँ पर सपोज किया कि y इक्वल टू एफ एक्स हमारा इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है हमारा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, इन
दिस क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, इसमें हमने इसका ग्राफ बनाया, कंसीडर किया। ये देखिएगा, सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम लोग जो है बात कर रहे हैं। एक्स, एक्स डैश, क्या लिखा, वाई एंड वाई डैश। यहां से मेरा दिया है एक कर्व है, दैट इज समथिंग कर्व वाई इक्वल टू, ये एफ एक्स है। ये हमारा क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू ये ए है, और दूसरा ये हमारा एक्स इक्वल टू बी है। हम लोग इसको एक्स नोट मान लेते हैं, और ये क्या है, एक्स एन, इनिशियल, ये फाइनल, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इससे बाउंडेड कर्व हमको जो फाइंड आउट करना है, तो सीधा तो डायरेक्ट करने का तो कोई रेमेडी है नहीं, कोई प्रोविजन है नहीं, तो हम करेंगे क्या बेटा, किसको जो है स्ट्रिप्स में, है ना, n इक्वल सब इंटरवल्स में इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, x1, ठीक, ये हमारा x1 है, यहाँ ये क्या हो जाएगा, x2, फिर x3, आफ्टर दैट x4 एंड सो ऑन। यहाँ पर ऐसे करते करते ये हमारा क्या हो जाएगा, xr-1 ऐसे, और फिर उसके बाद में ये उधर हमारा क्या हो जाएगा, xr, ठीक, और उसके बाद में ये इधर थोड़ा सा ये ग्राफ ऊपर होना चाहिए। ये हमारा क्या लिखा है, ये हमारा हो जाएगा xn-1, और ये क्या है, xn। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या क्या कहा है कि ये जितना मुझे जो है सिनोरियो मिला है ए टू बी के बीच में, है ना, मैंने उसको n इक्वल सब इंटरवल में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, है ना, पॉइंट में, कि डिवाइड, है ना, इन n इक्वल सब इंटरवल्स, है ना, क्या कर दिया है, सब इंटरवल्स। और वो इंटरवल्स क्या होने चाहिए भाई, क्लोज्ड इंटरवल है। वो हमारे इंटरवल है कौन कौन से, यहां से देख लो, x0 से x1, फिर x1 x2 x2 x3 एंड सो ऑन। यहां से क्या लिखा है, xr-1 से xr, और उसके बाद में फिर xn-1 टू ये xn तक। ठीक, अब सबका वैल्यू दिया है, और इन सभी को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर एज ए रेक्टेंगल। क्या कंसीडर करते हैं, मैंने लिख दिया है, क्या कंसीडर कर लेते हैं, रेक्टेंगल, लेकिन ऐसा रेक्टेंगल है जिसका विड्थ है, क्या मान लेते हैं, विड्थ इसका क्या है, h, और h टेंडिंग टू जीरो, मतलब कि उसकी चौड़ाई, विड्थ इतनी कम है ना, टेंडिंग टू जीरो, है ना, बहुत छोटा है विड्थ। लेंथ तो दिया गया है। अब इन सब का वैल्यू क्या लिखा है, एक्स नॉट का तो भाई a है, एक्स नॉट का क्या है a, उसके बाद में x1 का क्या हो जाएगा, ये a प्लस एच, ऐसे x2 का क्या हो जाएगा, a प्लस 2h एंड सो ऑन। आपका क्या हो जाएगा, एक्स आर का क्या हो जाएगा, a प्लस आर एच, और ऐसे से फिर xn का क्या हो जाएगा, a प्लस एन एच। ठीक, और ये कितने हैं, n टेंडिंग टू जीरो, यानी कि मतलब इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं, है ना, जो ये सब एक जो है क्या नाम, n क्लोज्ड इक्वल सब इंटरवल में मैंने डिवाइड किया है, वो क्या है, कंसीडर एज ए इंफिनिटी, इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं। और इन्हीं सभी इंटरवल का लिमिटिंग सम, मतलब इन्हीं सभी इंटरवल का, यानी ये सब सारे क्या हैं, रेक्टेंगल हैं, और इन्हीं सभी रेक्टेंगल के एरिया का लिमिटिंग सम प्रोवाइड सच डेफिनिट इंटीग्रल। क्या देगा, डेफिनिट इंटीग्रल। अब यहां से हम लोग ये देख लेते हैं, ये हमारा पॉइंट क्या है भैया, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये क्या लिखा हुआ हमारा S है। ठीक, हम लोग यहां से r-1 से इसमें बात कर लेते हैं। ठीक, ये जो है थोड़ा सा फिगर बहुत सुटेबल नहीं ऊपर से जग गया था, इसको थोड़ा सा और क्लियर बना लेते हैं। यहाँ से फोटो कवर कर रहा है, चलो ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए, फिगर बहुत अप्रोप्रिएट नहीं बन पाया है, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। ये दिस इज एंड दिस इज व्हाट, xn है, xn-1, ये फिगर थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है,
इसको मैं n-1 इसको मान लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ये n-1 ले लेता हूँ और ये हमारा क्या है xn है इक्वल टू ये क्या है a प्लस NH। इसका एरिया निकालना है, इसको आप मान लीजिए ये क्या है, ये इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ये A है, ये पॉइंट क्या है B है और यहाँ पर ये क्या है, ये C है और ये D है। ये एग्जैक्ट जो है रेक्टेंगल बन नहीं पा रहा यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा डिवाइड करते जाइए। हम लोग इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा कि जो मुझे इसका एरिया पता करना है, चूंकि ये रेक्टेंगल में कुछ एरिया क्या है कवर अप नहीं हो पा रहा है पूरे रेक्टेंगल में, जो ये हमारा एरिया है समथिंग ये यहाँ तक है ना। फिगर जो है एक थोड़ा सा हम इसको इस व्यू में बना देते हैं ताकि आप लोगों का और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यहां से देखिए समझिए कि ये समथिंग हमारा है, ये यहाँ है, इसको और जो विजुअलाइज करके क्लियर कर दिया जाता है, वहां अप्रोप्रिएट बन नहीं पाया फिगर। ये क्या है, ये r-1 है, ये दैट इज x(r-1) और ये क्या है आपका, ये xr है। अब ये यहां से देखो ये क्या लिखा है, ये a है, ये b है, ये c है और d है और इसको हमने क्या मान लिया है, ये m है। थोड़ा सा डॉटेड लाइन द्वारा इसको भी ड्रॉ करना है क्योंकि पूरा रेक्टेंगल बनाए बिना हमारा काम होने वाला नहीं। ये क्या हमारा हो जाएगा, या L मान लीजिए इसको पॉइंट को। अब मुझे इस पूरे कर्व का एरिया चाहिए भैया, ऐसे सारे कर्व का मतलब पूरे स्ट्रिप का एरिया आप निकालेंगे और क्या करेंगे, उस एरिया का लिमिटिंग सम ही मुझे क्या देगा, डेफिनेट इंटीग्रल। तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया चाहिए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पहला चीज एरिया ऑफ, ये रेक्टेंगल है ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना ABCD, ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल एरिया तो है नहीं, ये क्या है एक्चुअल एरिया, तो हमारा क्या है ABMDA है, तो ये तो उससे छोटा है, क्या है ये उससे छोटा है ना। एरिया ऑफ ये हमारा क्या हो जाएगा ABMDA, ABM क्या हो जाएगा ABMDA, उससे छोटा है ना। और ये किससे छोटा है, ये पूरे से छोटा है ABML से, दिस इज एरिया लेस देन ABM, ये क्या हो जाएगा ABML, ठीक। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। आप ध्यान से देखिएगा, मुझे चाहिए एक रेक्टेंगल मेरा क्या है ABCD, ये एक्चुअल एरिया से कम है, दूसरा रेक्टेंगल क्या है ABM से EML एक्चुअल एरिया से ज्यादा है, एक्चुअल एरिया हमारा है क्या ABMD, तो ABMD A, ये एरिया हमारा क्या है, एक्चुअल एरिया जो है छोटे वाले रेक्टेंगल से बड़ा है, ABCD से ये बड़ा है, यहां से देखो है ना। और दूसरा वाला रेक्टेंगल क्या है ABML, ये एक्चुअल एरिया से बड़ा है, तो ये एक्चुअल एरिया से छोटा और ये एक्चुअल एरिया से बड़ा, तो क्या करेंगे, हमारे पास वही है भैया कि एरिया का लिमिटिंग सम है ना, वही हमको डेफिनेट इंटीग्रल प्रोवाइड करेगा। अब एक जो है हमारा जो है, एक हमारा है स्मॉल SN, ये मुझे क्या करेगा, लोअर रेक्टेंगल के एरिया का सम, और कैपिटल SN क्या देगा, अपर रेक्टेंगल के एरिया का लिमिटिंग सम। तो SN इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक तो हमारा क्या हो जाएगा ये H और यहाँ पर क्या हो जाएगा Fx0, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रीथ, ये लेंथ है ये ब्रीथ है, मैंने H डायरेक्ट कॉमन ले लिया, Fx1 फिर Fx2 अब प्लस एंड सो ऑन, कहां तक ले लिया है इसको Fxn-1 तक, ठीक है। ये मुझे मिल जाएगा, इसका चाहो तो समेशन फॉर्मेट है ना लिख दें। R का वैल्यू कहां तक हो जाएगा, R का वैल्यू ये 0 से लेकर के n-1 और ये क्या हो जाएगा Fxr, ये मुझे क्या मिल गया इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये कैप्टन, ये क्या है लोअर रेक्टेंगल, लोअर रेक्टेंगल, और दूसरा ये क्या है अपर रेक्टेंगल, ठीक। अपर रेक्टेंगल के एरिया का सम है, तो ये क्या हो जाएगा SN इक्वल टू है ना, ये क्या हो जाएगा H और यहां से क्या हो जाएगा Fx1
प्लस दूसरा क्या हो जाएगा fx2 प्लस एंड सो ऑन, ये कहाँ तक हो जाएगा f ऑफ ये xn और इक्वल टू ये समेशन हमारा क्या हो जाएगा r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक fx r, है ना। और ये हमारा क्या हो गया भैया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, लेट्स चेक इट। कुछ नहीं चलना चाहिए, हाँ ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे बेटा, इसको हम लोग अभी और आगे जो है स्टेच करने वाले हैं। ये तीसरा इक्वेशन है। अब चूंकि ये कहानी क्या कह रहा है ये समझिए कि ये जो हमारा एरिया है जिसको मुझे पता करना है, एरिया मुझे कौन सा पता करना है, ये हमारा है पी क्यू आर एस पी, है ना। यही तो मेरा एरिया है, ये पूरा एरिया है। उसमें ये क्या है कि जो लोअर रेक्टेंगल वाला एरिया है वो क्या कह रहा है, लोअर रेक्टेंगल का एरिया जो सम है पूरा वो इस एरिया से कम है और अपर वाला क्या है इससे ज्यादा है। तो देखते हैं, ये हमारा क्या है लोअर रेक्टेंगल वाला है और ये पूरा क्या है अपर वाला है। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने बहुत तोड़ तोड़ करके किया है। अगला देखिए क्या करते हैं इसमें हम लोग, काफी जो है क्रिटिकल टॉपिक बन जाता है भाई इसका थ्योरी समझाना। चलिए, तो एक ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया कि ये एस एन ये क्या है लोअर रेक्टेंगल, है ना, के एरिया का सम दिस इज लेस देन किससे पी क्यू एरिया ऑफ, ये क्या हो जाएगा पी क्यू आर एस पी, है ना, पी क्यू आर एस पी एंड दिस इज लेस देन व्हाट कैपिटल एस एन, है ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया भैया, चौथा हो गया। कैसे मैंने बताया, आप मेरे बात को समझो कि जो लोअर रेक्टेंगल के एरिया का सम है वो एब्सोलूट एरिया से कम है और एब्सोलूट एरिया जो है यानी जो एक्चुअल एरिया है वो अपर रेक्टेंगल के एरिया से क्या है वो कम है। भैया अब ये देखो ये फालतू चीज तो आ गया, लेकिन करे क्या ज्योमेट्री, रेक्टेंगल नहीं मानेगा तो एरिया नहीं कंसीडर होगा, समस्या है ना। लेंथ इनटू ब्रेथ की फिलॉसफी आप लाओगे कहां से, और इसको निकालने का कोई टूल्स है नहीं, और है ना। लेकिन फिर वही चीज है कि ये दोनों एरिया और ये सब एरिया ये क्या है लिमिटिंग सम के अकॉर्डिंग ये क्या है ये कॉमन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, कैपिटल एस एन इक्वल टू लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। एन टेंड्स टू इंफिनिटी क्या मैंने बता दिया बहुत पहले कि यानी जो है इक्वल सब इंटरवल्स, है ना, और इनफाइनाइट इंटरवल्स है ना। तो n इक्वल इनफाइनाइट इंटरवल दैट्स व्हाई n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये स्मॉल n इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस पी और इक्वल टू ये मुझे क्या मिलेगा एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, यही मुझे मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग चेक करते चलें ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है। फिर बेटा हम लोग इसमें क्या पहुंच जाएंगे आफ्टर दैट फाइनली हम लोग जो है अपने स्टेटमेंट पर पहुंचने वाले हैं, आ चुके हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा हेंस, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी टू एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा सबका एरिया का सम यहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एच को तो मैंने कॉमन कर लिया और ये हमारा क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस दूसरा क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एच, आप समझते जाओ एफ एक्स नॉट, है ना, प्लस एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू इंटू एच प्लस एफ एक्स थ्री इंटू एच, वही चीज है। प्लस ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस ए टू एच एंड सो ऑन, ये कहां तक हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू ये एच तक। ठीक है, और यहां से h इक्वल टू ये हम लोग जो सॉल्व करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली स्टेटमेंट जो हमको मिलने वाला है इसमें
ये हम लोग चेक करेंगे कि B इक्वल टू, ये मुझे क्या मिला था भैया, A प्लस ये NH, तो ये क्या हो जाएगा B माइनस A इक्वल टू ये NH, तो दूसरा क्या हो जाएगा B माइनस A अपान H, है ना, इक्वल टू, ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये H इक्वल टू B माइनस A अपान N, तो भैया ये मेरा क्या हो जाएगा A टू B इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, है ना, और ये मुझे क्या मिल जाएगा 1 अपान एन लिमिट b माइनस ये तो मेरा बाहर हो जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपान एन। ठीक, इसको यहाँ लिख दो ताकि पूरा स्टेटमेंट मेरा कवर हो जाए। ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए को इसमें बाहर कर दो, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपान एन, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस h। ठीक है, इसको मैं इरेज किए देता हूं, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, या इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, इम्प्लाइज दैट, है ना, h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, तो एफ ऑफ ए प्लस एच एंड सो ऑन, एफ ऑफ क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और यही हमारा क्या है एब्सोलूट स्टेटमेंट। ठीक, ये आपको आना चाहिए, क्या है, यही हमारा क्या देता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, और क्या है कि व्हेन वी डिवाइड n इक्वल सब इंटरवल्स, है ना, और मुझे क्या मिले, बहुत स्मॉल विड्थ के रेक्टेंगल मिले अप टू द इनफाइनेटेसिमल, है ना, स्ट्रिप्स मिले, एंड द लिमिटिंग सम ऑफ देयर एरियाज, है ना, प्रोवाइड सच डेफिनिट इंटीग्रल, क्या कर रहा है कि उनके एरिया का लिमिटिंग सम मुझे क्या प्रोवाइड करता है, डेफिनिट इंटीग्रल। जी हाँ, और इस तरीके से ये मेरा क्या हुआ, फिनिश हो गया है। तो ये थ्योरी के साथ ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है बेटा खत्म हुआ, है ना, बाकी बात जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।